हमारे यहाँ 5 लोगों की पूजा होती है, छठवा कोई नहीं। 5 गणेश जी, बोलो गणेश जी, सूर्य भगवान, मां भगवती दुर्गा। दुर्गा में आप जितनी हमारे भारत में शक्ति पीठ है 52, हमने दुर्गा कह दिया तो भारत की प्रत्येक शक्ति पीठ आ गई, चाहे वो कामाख्या हो, चाहे वो मां ज्वाला हो, चाहे वो केला मां हो, चाहे वो हिंगला हो, चाहे जितनी भी शक्ति पीठ, समझ गए आप लोग। तो गणेश जी एक, सूर्य भगवान और दुर्गा। दुर्गा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब आपकी जो कुल देवी है वो भी इसी शक्ति के अंदर है। 3 हो गए। चौथे शंकर जी, चौथे शंकर जी, और 5वें भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। यदि आप इन 5 में हैं, आप देवी के उपासक हैं तो सही है। आप शंकर जी के उपासक हैं तो सही है। आप राम और विष्णु के उपासक हैं तो सही है। ये 5 देव, हमारे पूरे वेद पुराणों में पंचदेव पूजा है, 6वें देव की कोई पूजा नहीं है। हाँ या ना? कितने देव की पूजा है? पंचदेव। अब इन 5 में फिर जिसको जिससे ज्यादा मन लगा उसने उसे अपना इष्ट मान लिया, ठीक है। आप गणेश जी को अपना इष्ट मानते हैं, सही है। आप शंकर जी को अपना इष्ट मान, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर जी और हनुमान जी में अंतर नहीं मानना चाहिए। जैसे राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, जैसे दुर्गा, काली, कामाख्या, शारदा, इनमें अंतर नहीं मानना चाहिए। अनेक रूप आए, अनेक रूप। ये पंचदेव हैं। तो हिंदू हो, सनातन हो तो पंचदेव के बारे में जानो। 6वां कोई देव नहीं। 6वें के बारे में लिखा तुलसीदास जी ने कि और देवता चित्तना धरई हनुमत से यह सर्व सुख। 6वें की जरूरत नहीं है, हनुमान जी तुम्हारा सारा काम कर देंगे। शरण में रहो हनुमान जी की, हनुमान जी की शरण, क्योंकि हनुमान जी राम जी की शरण में है। राम द्वारे तुम रखवारे, और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। हिंदुओं ने तो आज बाजार लगा रखी है साहब भगवानों की। तुम्हारे घर के मंदिर में भी भगवान लुढ़के जा रहे हैं, एक के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं। इतने भगवान भरे तुम्हारे मंदिर में। हाँ या ना? फिर ये सब इसलिए कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। पूजा किसकी करें? व्यभिचारिणी भक्ति ना करना। तुम्हारी इष्ट दुर्गा है, मां है, मां में मन लगाओ। मां मतलब राधा, मां मतलब राधा। पिता मतलब कृष्ण या राम। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, हमारे इष्ट हैं भगवान राम कृष्ण। राम कृष्ण में कोई अंतर, बार बार मैं कहता हूं, इन्हीं में। अब मेरा मन इनके सिवा कहीं लगता ही नहीं, क्या करें? आपका मन आपके पति की सेवा भी कहीं और लगने लग जाए तो आपको व्यभिचारी कहा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? क्या करें साहब? हम तो आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि रास्ता भटक जाओगे तो ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा, और यहां की गई प्रत्येक गलती का परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए गलतियां ना करना। कल को आप कहोगे महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। क्यों? तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तो सुनार होता है। तुम्हें कोई चमकती वस्तु मिली तो सुनार को दिखाओ, वो बताएगा कि ये सोना है या नहीं है। इसलिए गुरु होते हैं, और गुरु भी सच्चे गुरु हो जो सही ज्ञान दें। वरना समाज में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को ही भगवान मान लेते हैं। बहुत सारे चेला अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि हमारी फोटो रखो। ये भगवान भगवान कुछ नहीं, सब भगवानों को फेंकवा दिए गंगा जी में।
लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अब इनमें उन बाबा जी की, एक बाबा जी आए जो दूध से नहाते थे और दूध से नहा के खीर बनवाए और भक्तों को बंटवाए। आजकल वो जेल में है। अब दूध से नहवाने, अब देखो यहां आपकी गलती है। दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान का है। दूध किसे चढ़ता है? मैं दूध पी सकता हूं लेकिन मैं दूध से नहा नहीं सकता। हां, दूध से जब कोई राजा का राज्याभिषेक होता है या कोई विशेष पूजा है, अलग विषय है, लेकिन दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान। शंकर जी को दूध चढ़ता है, भगवान नारायण को अभिषेक दूध से होता है, दही से होता है, घी से होता है, शहद से होता है। अब कोई इंसान दूध से नहाए, शहद से नहाए, और तो भैया फिर वो अपने आप को भगवान मान रहा है। हाँ या ना? आप लोगों को इतनी इतनी बातें समझानी पड़ रही है। समझ में आई कुछ? इसलिए जो अपने को भगवान कहे, वो अपने को भगवान कहने वाला पौंड्रक है, पौंड्रक। भगवान कृष्ण के समय भी एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? जोर से पौंड्रक उसका नाम था। वो पौंड्रक जो था उसने नकली 2 हाथ बनवाए थे, नकली 2 लकड़ी के बनवाए थे, और एक में सुदर्शन फिट करवाया था। इलेक्ट्रिक रहा होगा कुछ टेक्नोलॉजी। वो चक्र घूमता रहता था और वो सबसे कहता था देखो मैं भगवान हूं। वो कहता सबसे, पौंड्रक। तब भगवान ने, भगवान के समय भी नकली भगवान थे, तो इस कलयुग में नकली भगवान है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए भगवान की बोलो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं।